जय मसीह की। एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश की बात लेकर मैं आपके पास आया और बहुत बड़े भेद की बात है। मैंने YouTube पर एक वीडियो रखा है जिसमें बाइबल स्टडी है एंटी क्राइस्ट 666 को लेकर, और उसमें एंटी क्राइस्ट कौन है मैंने उसका नाम जाहिर भी किया हुआ है। कोई उसमें माने या ना माने, लेकिन मैंने उसका नाम भी जाहिर किया है। और 2001 में सन 2001 9वां महीना और 11 तारीख को एक घटना हुई थी। घटना ऐसी हुई थी कि सऊदी अरब के रहने वाले अल कायदा आतंकवादी संगठन के मुखिया ओसामा बिन लादेन, उसने अमेरिका के ऊपर वहाँ पर जो दो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दो बिल्डिंग थी साथ साथ में, दोनों को उसने उड़ा दिया था। उड़ाया था कुछ इस तरह से कि कुछ आतंकवादी को वहाँ पर भेजा था। उस आतंकवादियों ने वहीं पर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी और फिर उन्होंने ही दो प्लेन वहाँ पर हाईजैक किए और ऐसे प्लेन उन्होंने पसंद किए थे कि जो लंबी टूर पर जा रहा हो और बीच में रुकने वाला ना हो, डायरेक्ट जाने वाला हो। वो इसलिए कि अगर प्लेन बीच में कहीं पर रुकता है तो वहाँ पर वो पेट्रोल की टंकी फिर से फुल करवा सकता है। लेकिन अगर कोई प्लेन डायरेक्ट कहीं पर दूर जाता होगा तो प्लेन बड़ा होगा, साथ में उसकी पेट्रोल की टंकी भी बड़ी होगी और साथ में बीच में उसको कहीं पर रुकना नहीं है और आसमान में पेट्रोल पंप होते नहीं हैं, इसलिए पेट्रोल की टंकी फुल करवा कर ही निकलना पड़ेगा। ऐसे ही प्लेन उन्होंने पसंद किए और ऐसे ही प्लेन हाईजैक कर कर उन्होंने क्या किया कि उस दो बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बीच में ही दे मारा। इससे क्या होता है कि प्लेन तो टूट ही जाता है, पेट्रोल की टंकी टूट जाती है और उसमें से पेट्रोल निकलता है और टकराने के कारण ब्लास्ट हो जाता है, पेट्रोल में आग लग जाती है। और बिल्डिंग के अगर बीचों बीच में ऐसा करेंगे तो ब्लास्ट ऐसे जो होगा तो ऊपर वाला हिस्सा भी उड़ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा भी उड़ जाएगा। इस तरह से उन्होंने दो बिल्डिंगें उड़ा दी थी। काफ़ी हल्ला मच गया। उसके बाद ऐसा हुआ, कुछ साल के बाद ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। हालांकि उनकी डेड बॉडी किसी को नहीं दिखाई गई, लेकिन अमेरिका वालों ने जाहिर कर दिया कि वो मर गया। लेकिन ये जो घटना है उस वक्त उसने काफ़ी हल्ला मचा दिया। आज भी लोग उसको याद करते। अभी कुछ वक्त पहले उसके दूसरे आतंकवादी को भी इन लोगों ने मार दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ प्री प्लान था। ये सब कुछ प्री प्लान था। और हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी टर्मिनेटर 2, और टर्मिनेटर 2 का जो हीरो था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, और वो एक रोबोट होता है और दूसरा भी एक रोबोट होता है जो विलन होता है, और वो उस परिवार में जो माँ बेटा होता है उसको मारने के लिए वो पीछे पड़ता है। और आर्नोल्ड जो हीरो है उसका काम ये है कि उसको बचाना, और वो लगातार उसको बचाने के लिए पीछे पीछे घूमता रहता है। और उस फिल्म की एक घटना ऐसी है कि जो वो लड़का था मुश्किल से 15-16 साल का बताया हुआ है, वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर भागता है। और जब मोटरसाइकिल लेकर वो भागता है तो ऐसा होता है कि जो विलन होता है वो भी उसके पीछे भागता है, और उसका पीछा करने के लिए एक बड़ी ट्रक जो जा रही होती है, बड़ी ट्रक, और बड़ी बोले तो जो आम ट्रक होती है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी ऐसी बड़ी ट्रक थी। जिस तरह से ओसामा बिन लादेन ने उस बड़े प्लेन को चुना हुआ था ताकि उस बिल्डिंग को उड़ाया जाए, ऐसे ही। और ये जो यहाँ पर टर्मिनेटर 2 में विलन है वो समझो कोई और नहीं है, ओसामा बिन लादेन ही है, सिर्फ मानकर चलो।
और मैं वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा और आपको उससे पता चल जाएगा। तो हुआ ऐसा कि वो बड़ी ट्रक तो जा रही थी, तो विलन जो होता है वो जंप लगाकर दरवाज़ा खोलकर जो ड्राइवर होता है उसको बाहर फेंक देता है और खुद वो ट्रक लेकर भागता है। और ट्रक लेकर भागता है उस बच्चे के पीछे। बच्चा भी अपने आप को बचाकर मोटरसाइकिल भगाता है, लेकिन तभी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो होता है रोबोट बचाने वाला, वो पीछे से आ जाता है अपनी मोटरसाइकिल लेकर और उस बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर ले लेता है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर एक बंदूक से गोली चलाता है, जिसके कारण जो ट्रक होता है उसका टायर पंचर हो जाता है और जो विलन होता है उसका काबू नहीं रहता और वो एक ब्रिज के ऊपर उस ट्रक को बीच में ही दे मारता है, एक्सीडेंट करवा देता है। अभी वो ब्रिज जो है वो भी दोनों साइड दिखाया है। दोनों साइड मेरे कहने का मतलब कि एक जाने वाले लोगों के लिए, एक आने वाले लोगों के लिए, दो हिस्से, और वहाँ पर पूरा बीच में ही दे मारता है। लेकिन जब दे मारता है तब फिल्म में उस ब्रिज के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको हाईलाइट किया है, उसको एक पल के लिए दिखाया जाता है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है क्वेश्चन मतलब चेतावनी, 9/11 मतलब 9वां महीना और 11वीं तारीख। और जैसे वो बीच में दे मारता है तो वो ट्रक तो टूट ही जाता है, उसकी पेट्रोल की टंकी भी टूट जाती है, उसमें से पेट्रोल बाहर निकलता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है, बड़ा ब्लास्ट। और जो हीरो होता है वो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी रखकर वो देखता है कि क्या होता है और देखता है कि ब्लास्ट हो गया, विलन मर गया और वो वहां से चला गया। लेकिन उसी आग में से वो निकलता है विलन वापस। तो पहले तो मशीन जैसा दिखाया जाता है उसको और फिर अपने ओरिजिनल स्वरूप में वो आ जाता है, जैसा था वैसा ही हो जाता है। अभी देखो जो ओसामा बिन लादेन ने जो बिल्डिंग तोड़ दी थी, बस ये जो इस फिल्म का दृश्य है बस उसी को लेकर बनाया गया है। लेकिन ओसामा बिन लादेन वाली घटना बनी थी 2001 में और ये फिल्म आई थी 1991 में, मतलब 10 साल पहले। और 10 साल पहले ये प्लान फिक्स था कि ऐसा कुछ कर रहा है जिसको फिल्म के जरिए लोगों के सामने लाया गया। हालांकि लोगों को पता नहीं चला, लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में ये बात आई और इसलिए मैं आपके सामने ये प्रकट कर रहा हूँ। तो देखो एंटी क्राइस्ट के बारे में भी ऐसा ही लिखा है कि वो पहले था, फिर मर गया, फिर वापस वो जिंदा दिखाई दिया, मतलब मर नहीं जाता, लोग ऐसा समझते। तो आज ओसामा बिन लादेन के बारे में भी ऐसा ही है, लोग यही समझ रहे हैं कि उसको तो मार दिया गया। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है वो सभी लोग उस पशु को मतलब एंटी क्राइस्ट को जब आते हुए देखे गए तो आश्चर्य अचंबा करेंगे। क्यों? वो तो ये समझते तो मर गया, लेकिन मैंने तो काफ़ी साल पहले ये बात प्रकट कर दी थी और आप मेरे वीडियो देखो तो उसमें मैंने उसका नाम भी बता दिया है। तो मसीह का विरोधी कोई और नहीं है, यही ओसामा बिन लादेन है और आने वाले दिनों में आएगा। और यही बात उस फिल्म में इन लोगों ने दिखाई हुई है। अब ये मत समझना कि अचानक से दोनों मिल गए, ये दोनों बातें मिल चुकी हैं, ऐसा नहीं है। ये बनाया गया है, प्री प्लान फिल्म में बताया गया इसी तरह से। तो 9/11 को 11 तारीख 9वें महीने 2001 में जो घटना हुई वो इस फिल्म में बताई गई है। उसी तरह से आप अगर उसके पीछे वाले भेद को देखोगे तो पता चल जाएगा किस तरह से फिल्म में बताया गया है। और जिस तरह से लोग समझते कि वो मर गया, लेकिन उसी आग में से वो विलन बाहर निकलता है, उसी तरह से बाहर निकलेगा, अपने आप को परमेश्वर जाहिर करेगा। तो बहुत ध्यान से समझना और इस क्लिप को भी देखो और देखो समझो कि ऐसा है कि नहीं। परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आमीन।